अद्भुत अंगूठी। एक समय एक राजा रहता था जिसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राजकुमार एडवर्ड बहुत बुद्धिमान और चीजों के विषय में सतर्क था, जबकि छोटा वाला राजकुमार क्लिफर्ड बहुत ही फिजूल खर्च था। रूबस, मेरे लिए जेवरात लाओ। महाराज, मैंने खास तौर पर इन अंगूठियों को आपके लिए बनाया है। ये तो अति सुंदर हैं। ये लो। हुजूर, धन्यवाद महाराज। हमें और 100 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। ओह, ठीक है, रुकना जरा। एडवर्ड, क्या तुम मुझे 100 सोने के सिक्के उधार दे सकते हो? पर पिताजी ने अभी-अभी हम में से हर एक को 1000 सोने के सिक्के दिए हैं। मैंने वो खर्च कर दिए। इतनी जल्दी? इसे तो 1 घंटा भी नहीं हुआ क्लिफर्ड। भाई, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हें वो अंगूठियां और ब्रेसलेट देखने चाहिए जो उसने बनाए हैं। तुम्हें भी खुद के लिए कुछ लेना चाहिए। क्लिफर्ड, तुम्हारा तो इलाज ही नहीं है। कृपया मुझे पैसे उधार दो बड़े भाई। हम राजकुमार हैं, हमें सोने की किल्लत कैसे हो सकती है? राजकुमार एडवर्ड ने यकीनन राजकुमार क्लिफर्ड को 100 सोने के सिक्के उधार दिए, पर वो चिंतित था कि वो इस तरह खर्च करने की आदत से उसका छोटा भाई महल का सारा सोना खत्म कर देगा। तो उसने इसके बारे में अपने पिता से बात करने का फैसला किया। पिताजी, इस तरह से तो क्लिफर्ड महल का सारा सोना खर्च कर देगा। तुम सही कह रहे हो। क्या तुमने उससे बात नहीं की? वो बस यही कहता है कि हम राजकुमार हैं, हमारा सोना कभी खत्म नहीं होगा। तो बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। राजकुमार क्लिफर्ड से कहो मैं उससे तुरंत मिलना चाहता हूँ। राजकुमार क्लिफर्ड को बुलाया गया और राजा ने उससे बात की। तुम बस सोने की शक्ति को जानते हो। समय आ गया है कि तुम ये जान लो कि ये तुम्हें कितना शक्तिहीन बना सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिताजी। ये रहे 1000 सोने के सिक्के। यदि तुम उन्हें 1 महीना चलाओगे तो ठीक है। अगर तुम जल्दी ही उन्हें खर्च कर दोगे तो तुम्हें महल छोड़कर जाना होगा और तभी वापस आना होगा जब तुम सोने की शक्तिहीनता के बारे में सीख लोगे और उन बातों के बारे में जिनका मूल्य सोने से भी ज्यादा है। जैसी आपकी इच्छा पिताजी। तो राजा ने राजकुमार क्लिफर्ड को 1000 सोने के सिक्के दिए, जो बेशक उस फिजूल खर्च राजकुमार ने कुछ ही दिनों में उड़ा दिए। और जैसे कि शर्त थी, उसे महल छोड़कर जाना पड़ा बिना कुछ लिए सिवाय उन 4 सोने के सिक्कों के जो राजकुमार एडवर्ड ने उसे दिए थे। पिताजी, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? ये उसके लिए अच्छा है। क्लिफर्ड दिल का नेक है। क्लिफर्ड का नेक दिल उसकी सुरक्षा करेगा और उसे बुद्धिमान बनाकर वापस लाएगा। राजकुमार क्लिफर्ड राज्य के बाहरी सीमा पर पहुंच गया था, जहां अचानक उसने एक आवाज सुनी। हे, इस बेचारे जानवर को मत मारो। इसने मेरी बोतल से सारा दूध पी लिया। अब मैं क्या पीऊंगा? ये बिल्ली मदद से ज्यादा मेरे लिए समस्या है। मैं तुमसे ये बिल्ली खरीद लूंगा। क्या लोगे? 1 सोने का सिक्का और उससे बिल्कुल कम नहीं। ये लो। सुनो दोस्त, अब तुम स्वतंत्र हो। कोई तुम्हें नहीं मारेगा। मियाओ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। ठीक है, आओ, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा दिल नेक है और देखा जाए तो वो काफी है। थोड़ी दूर आगे जाकर राजकुमार एक खेत में आया, जहां उसने एक बहुत ही क्रोधित किसान को देखा। तुम भयंकर जानवर! आखिर बात क्या है? इस बेचारे प्राणी को मत मारो। मेरे सब फलों पर परिंदों ने चोंच मारी। इसे उन्हें भगाना चाहिए था। पर इसकी टांग की ओर देखो। ये कुत्ता मैं तुमसे खरीद लूंगा। कितना लोगे? 1 सोने का सिक्का, उससे जरा भी कम नहीं। ये लो। अब तुम स्वतंत्र हो मेरे दोस्त। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ठीक है, आओ, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास नेक दिल है और इतना काफी है। आओ। थोड़ी दूर आगे जाकर राजकुमार एक मनुष्य से मिला जो एक अजीब सा बंडल उठाए था, जो लाल कपड़े से ढका था। जब राजकुमार वहाँ से गुजरा, उसने एक पुकार सुनी। कोई मुझे आजाद कराओ। हे, उसके अंदर क्या है?
तुम्हें इससे क्या लेना है? मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। इस तोते को स्वतंत्र करो। इसे आसमान में उड़ना चाहिए था। इस तरह से पिंजरे में कैद नहीं होना चाहिए था। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे आजाद करूं, तो मुझे एक सोने का सिक्का देना होगा। तो फिर ये लो और इस बेचारे प्राणी को स्वतंत्र कर दो। अब तुम जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। ठीक है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारा दिल नेक है और ये काफी है। तो आ जाओ। राजकुमार चलता रहा अपने नए दोस्तों के साथ। कुछ दूर आगे जाकर उसे एक सपेरा मिला। क्या तुम मेरा खेल देखना चाहोगे? मैं अब ये और नहीं कर सकती। कोई तो मुझे बचाए। ओह नहीं, इस तरह सांप को एक टोकरी में रखना बहुत ही क्रूरता है। स्वतंत्र करो इसे। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सांप को आजाद कर दूं, तो एक सोने का सिक्का देना होगा। ये लो। अब तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो दोस्त। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी दयालुता की कीमत चुकाऊंगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त। नहीं, मेरे साथ मेरे परिवार के पास आओ और जब मेरे पिता तुमसे पूछें कि क्या चाहिए, तो उस अंगूठी की मांग करना जो वो पहने हुए हैं। राजकुमार हैरान रह गया इस अजीब मांग को सुनकर जो सांप उसे मांगने को कह रही थी। पर उसने वो करने का फैसला किया जैसा सांप ने कहा था। मिलकर वो एक पर्वत पर गए, एक खो में। सांप अंदर गई अपने पिता से बात करने को और जल्द ही राजकुमार क्लिफर्ड को अंदर बुलाया गया। तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने तो बस वही किया है जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। तुम्हारा दिल नेक है। मेरी इज्जत अफजाई होगी कि मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अगर ऐसी बात है तो क्या मैं वो अंगूठी ले सकता हूँ जो तुमने पहनी है? मैं कभी इस अंगूठी से जुदा ना होता, पर एक वादा तो वादा है। ये लो, चुड़ैल से सावधान रहना। वो कई सालों से इसके पीछे है, संभाल कर। हालांकि राजकुमार ने जैसा उससे कहा था वैसा ही किया था। वो ये समझ न सका कि एक अंगूठी मांगने का क्या फायदा हो सकता था, जबकि इतना ज्यादा सोना है जो लिया जा सकता था। पर उसने कुछ नहीं कहा। राजकुमार ने अपना बैग खोला और डबल रोटी का एक टुकड़ा निकाला जो उसमें था। पर जब उसने ये सोचा कि जानवर भी भूखे होंगे, तो उसने वो रोटी का टुकड़ा उन्हें दे दिया। वैसे बात यह है कि मुझे भूख नहीं है। तुम इसे क्यों नहीं बांट कर खा लेते? आखिर तुम अंगूठी से क्यों नहीं मांगते? ये एक अंगूठी है, कोई रसोइया नहीं जो खाना पकाएगा। अब तुम वर मांगो। खाने के लिए? कोई भी चीज जो तुम्हें चाहिए, पर अभी के लिए खाना मांगो। मैं तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ चाहता हूँ। गर्मा गर्म पुडिंग्स मेरे लिए, बिल्ली के लिए स्ट्रॉबेरी और क्रीम, फल और सूखे मेवे तोते के लिए और बिस्कुट कुत्ते के लिए। और तुम्हारे लिए? मैं पहले ही खा चुकी हूँ, धन्यवाद। जो खाना मुझे चाहिए वो पहले से ही यहाँ पर है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अब बस वो करो जो मैंने किया। लस्सी की ये बोतल अपने साथ रखो और तुम अंगूठी से कुछ भी मांग सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। राजकुमार और उसके जानवर दोस्त बहुत दूर निकल आए और उनके पास वो अद्भुत अंगूठी थी। उन्हें किसी बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अंगूठी उन्हें खाना देती, घर, सर्द रातों के लिए गर्म लिहाफ, सब कुछ। इस तरह भटकते भटकते वो एक नए राज्य में पहुँचे। एक अजीब सी घोषणा हो रही थी जब वो इसके फाटकों से दाखिल हुए। राजा की चुनौती है कि जो कोई एक रात में समुद्र के बीचों बीच सोने का महल बनाएगा, वो राजकुमारी से विवाह करेगा और आधे राज्य का स्वामी होगा। ये तो बहुत ही अजीब घोषणा है। राजा पर जरूर कोई बुरा सम्मोहन छाया है, वरना वो इतनी असंभव सी चुनौती क्यों देते भला? अवश्य ही ये एक सम्मोहन है उस अंगूठी को ढूंढने के लिए। अंगूठी की शक्ति से ये चुनौती राजकुमार के लिए कुछ भी नहीं थी। वो दरबार में गया और उसने राजा को बताया कि वो महल बनाएगा।
मैं बहुत जल्द ही ये चुनौती पूरी कर लूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल महाराज। राजकुमार को समुद्र में ले जाया गया, जहाँ रात भर वो शांति से सोया रहा। हर कोई उसके बारे में चिंतित था, पर जैसे ही सूर्योदय हुआ, राजकुमार उठा। अपनी अंगूठी से उसने विनती की कि देखो, एक खूबसूरत सोने का महल समुद्र के बीचों बीच उठ खड़ा हुआ। पहरेदार जो चुड़ैल थी, उसने ये देखा। वो अंगूठी, मुझे ये पता था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता उसे हासिल करने से। राजकुमार और राजकुमारी का खुशी खुशी विवाह हो गया और वो उस सोने के महल में रहने लगी। चुड़ैल ने उस अंगूठी को हासिल करने की योजना बनाई। अब मेरी बारी है। चुड़ैल ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और ये दिखावा किया कि वो समुद्र में कहीं खो गई है। दयालु राजकुमार ने उसे महल में आने की इजाजत दे दी। महारानी, आपका घर कितना खूबसूरत है, पर ऐसा क्यों है कि इतने बड़े घर में कोई नौकर चाकर नहीं है? ओह, हमें नौकरों की जरूरत नहीं। राजकुमार के पास एक जादुई अंगूठी है जो हमारे लिए सब कुछ करती है। मैं वो अंगूठी देखना चाहती हूँ। जल्दी करो, अब आपको अगर आपत्ति ना हो। मेरे पति हमेशा अंगूठी अपने पास रखते हैं। अगर उसे देखना है तो इंतजार करना पड़ेगा उनके वापस आने का। राजकुमार से अंगूठी चुराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे कुछ अलग कोशिश करनी चाहिए। ओह नहीं, तुम्हें वो अंगूठी यहाँ अपने पास रखनी चाहिए। क्यों? सोचो, अगर वो समुद्र में खो जाए तो क्या होगा? सोचो, वो महल में तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। आपने सही कहा। उनके आने पर मैं उनसे बात करूंगी। उस रात राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि वो अंगूठी उसके पास रखे जब वो समुद्र में जाता है। राजकुमार सहज ही राजी हो गया। अगली सुबह राजकुमार बिना अंगूठी के बाहर समुद्र में गया। चुड़ैल ने उसे जाते देखा और अब जब राजकुमारी अकेली थी, उसने अपना असली रूप धारण किया और राजकुमारी से उसने अंगूठी छीन ली। आखिरकार, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें तलाश रही थी। मैंने इस राज्य पर सम्मोहन डाला तुम्हें ढूंढने के लिए। आखिर तुम मेरी हुई। जब तुम्हारा पति घर वापस आएगा, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। जानवरों ने राजकुमार को सब बातें बता दी जब वो समुद्र से वापस आया। मुझे पता है वो राजकुमारी को कहाँ लेकर गई है। वाव! जल्दी करो, मुझे वहाँ ले चलो। तुम्हारे लिए वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। ये मत भूलो कि अंगूठी चुड़ैल के पास है। कुत्ता सही कह रहा है। पता नहीं वो उस अंगूठी से क्या कर बैठेगी। हम तुम्हारे लिए अंगूठी वापस लाएंगे। तोता उन्हें वहाँ ले गया जहाँ चुड़ैल ने राजकुमारी को रखा था। सबसे पहले सांप रेंगता हुआ अंदर गया राजकुमारी के पास। इस बात का ध्यान रखना कि आज रात तुम डिनर के लिए पनीर की मांग करो और उसमें से कुछ गुफा की दीवारों के नजदीक छोड़ देना। राजकुमारी ने रात के खाने के लिए पनीर की मांग की और छुपाकर कुछ गुफा की दीवारों के पास रख दिया। रात को जब चुड़ैल और राजकुमारी सो गए, पनीर खाने के लिए चूहे बाहर निकल कर आए। बिल्ली इंतजार कर रही थी। उसने एक चूहे को पकड़ लिया और उसकी पूंछ चुड़ैल के नाक के अंदर डाली। चुड़ैल ने छींका और बाहर निकल आई अंगूठी। तोते ने उसे झपटा और उड़कर चला गया। कुत्ते ने राजकुमारी को आजाद किया और सांप ने ये सुनिश्चित किया कि चुड़ैल उन पर हमला न कर सकें। जल्दी ही वे सब राजकुमार के पास वापस लौट आए। मैं ये चाहता हूँ कि सारी बुराई और इस राज्य पर उसका सम्मोहन हमेशा के लिए हट जाए। मैंने अब ये जान लिया है कि मेरे पिता का क्या मतलब था। क्या? मेरे पास संसार की सारी दौलत और सोना था, पर ये तुम्हें हानि से बचाने के लिए काफी नहीं था। मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, ना कि मेरे पैसे ने। अपने पूरे जीवन भर सिर्फ इसलिए कि मैं एक राजकुमार हूँ,
मैंने उन चीजों को अहमियत दी जिन्हें पैसा खरीद सकता है, पर उन लोगों को नहीं जो मुझसे प्रेम करते हैं। चाहे कितना भी पैसा हो, कभी खुशी को नहीं खरीद सकती है, लेकिन एक सच्चे दोस्त का प्रेम हमेशा हमारे जीवन को रोशन करने के लिए काफी होता है। और मेरे पास तो तुम पांचों हो, मेरे पिता हैं और मेरा भाई है। मुझे और पैसों की आवश्यकता नहीं है। ये लो और इसे अपने पिता को वापस कर दो, ये उनकी है। और अंत में राजकुमार क्लिफर्ड घर लौटा एक बुद्धिमान मनुष्य बनकर। आखिर उसे जीवन में सही चीजों का मूल्य समझ आ गया था और वो अपने पिता और भाई के साथ रहने लगा, अपने जानवर दोस्तों और अपने जीवन के प्रेम राजकुमारी के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज़ी खुशी।